स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपके जो लेक्चर सीरीज चल रही है प्रीलिम्स टारगेट को लेकर 40 डेज की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम भारत के भूगोल से यानी इंडियन ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो सबसे पहले कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य बेसिकली है क्या। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है कि जो अभ्यारण्य से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, अभ्यारण्य मीन्स है क्या बेसिकली। तो अभ्यारण्य दो वर्ड से बना है, एक अभय और प्लस आरण्य से। ठीक है, अभय मीन्स वन जीव यानी पशु पक्षी, आपके जानवर, और आरण्य से मीन्स है जंगल। ठीक है, तो जीवों का जो रहने का स्थान होता है, जीवों की सुरक्षा के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए जो स्थान निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को हम क्या बोल दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे कभी किसी क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर उसको और ज्यादा सुरक्षा देखनी है तो उसको नेशनल पार्क डिसाइड कर लिया, तो दैट मीन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो विलुप्त होती आपके जीव हैं, ठीक है, जिनके मतलब जीवन पर या उनकी पूरी प्रजाति पर संकट है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, और उस अधिनियम के तहत क्षेत्रों को वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय आपके पार्क या बर्ड सेंचुरीज वगैरह में इंडिकेट किया गया या उनके क्षेत्र को निर्धारित किया गया। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखें तो है क्या, ये जीवों के संरक्षण के लिए, और जीवों के लिए ही नहीं, पूरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडायवर्सिटी के, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य का कंसेप्ट। अब हम आते हैं कि आपके इंडिया में बेसिकली कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो देखिए, अगर आप जितने भी नेशनल पार्क है हमारे भारत के, जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उन सबको अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके लगभग 500 से ज्यादा आपको निकल जाएंगे। जो पक्षी विहार होते हैं, पशु विहार होते हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज वगैरह जो होते हैं, इनको आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो मोर देन 500 है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्टडी करनी है। मैंने आपको फर्स्ट डे पर ही बताया था कि आपको चूजी होना है, 40 डेज के लिए आपको क्या होना है, चूजी होना है। दैट मीन्स आपको वन्य जीव अभ्यारण्य लर्न करने हैं, या तो जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि आयोग क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, एग्जाम्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेकेंड थिंग, आपको ये क्यों ऐसा पढ़ना चाहिए कि आपके जो अन्य आयोगों में, ठीक है, को पूछे गए क्वेश्चंस है उनको देखना चाहिए, और जो कुछ ऐसे जो हमेशा क्या करते हैं, आपकी चर्चा में रहते हैं, करंट का इशू रहते हैं, ऐसे अभ्यारण्यों को, तो ऐसे ही सारे आपके मुद्दों को मैंने लेकर क्या किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य थे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप बिलीव करें तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में आपका जो सबसे पहले है वो कौन सा है, आपका रामनगर। कौन सा है, रामनगर, जो जम्मू कश्मीर के जम्मू में आता है। ठीक है, जम्मू में आता है। नेक्स्ट है आपके 3, कौन कौन से, गोविंद, कुफरी, रेणुका। गोविंद, कुफरी, रेणुका। गोविंद ने कुल्फी लेकर रेणुका को दी। ये तीनों के तीनों क्यों, ठंडी में भी कुल्फी लेके दी, तो ठंड सबसे ज्यादा शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, रामनगर आपका जम्मू में, राम कहाँ पे रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, और गोविंद ने इतनी ठंड में कुल्फी दी रेणुका को, तो कहाँ पे ठंड होती है, बेसिकली आपके देखिए शिमला वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं हम आपके पंजाब में। तो पंजाब में बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक आपका हरिके और एक आपका अबोहर। ठीक है, एक हरिके और अबोहर। हरी अब हर, हरी अब हर, तो हरिके से, हरी से हरिके, और अब हर से अबोहर। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे हैं, आपके पंजाब में। फिर नेक्स्ट है आपके 2 काल सुल्तान। ठीक है, सुल्तान एक काल बनकर है। ठीक है, ऐसे याद कीजिए, बेसिकली ऐसे है नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ट्रिक है कि आपको यहीं पर क्या हो जाए, चीजें लर्न हो जाए। तो काले सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर के साथ सुल्तान आया, तो कालेसर से यानी कालेसर और सुल्तानपुर आया,
तो सुल्तानपुर, ठीक है। कहाँ पर आया, तो हरियाणा में। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, आपके हरियाणा में। तो नॉर्थ की आप फटाफट रिवाइज कर ले। और एक आपका उत्तराखंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा चर्चा में रहता है, आपका राजाजी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, उत्तराखंड में। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले नॉर्थ के जितने भी स्टेट के हमने लिए हैं उनको हम एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो अब साथ साथ में बोलते चलिए, रामनगर जम्मू में, ठीक है। फिर हिमाचल में बहुत ठंड पड़ती है, तभी भी गोविंद ने क्या दी, रेणुका को कुल्फी लेके दी। तो गोविंद, सागर, कुफरी और रेणुका। फिर आए यहाँ पर हरि अभर, तो हरि अभर कहाँ पर आ गए, पंजाब में आ गए, ठीक है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर हरियाणा में। तो हरियाणा में क्या है, कालेसर से सुल्तान है, तो कालेसर और सुल्तानपुर। फिर आप उत्तराखंड में चले जाइए, तो उत्तराखंड में क्या है आपका, राजा जी। तो आपके नॉर्थ के कंप्लीट। ऐसे ही आप डिवाइड करके पढ़िए, आपको इजिली, अगर आप पूरे इंडिया को देखेंगे, अरे बाप रे इतने सारे, तो आप डर जाएंगे। आप डिवाइड कर लीजिए इंडिया को, ठीक है। अब नॉर्थ का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं कहाँ पर, आपके राजस्थान में। तो राजस्थान में देखिए एसएसबी है, ठीक है। राजस्थान में आपका एसएसबी है, सांभर, सरिका, भरतपुर। सांभर, सरिका, भरतपुर, सरिस्का, सांभर, भरतपुर, तीनों के तीनों कहाँ पर है, आपके राजस्थान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके कहाँ पर, गुजरात में आते हैं। तो गुजरात, अभी हम क्या करते हैं, अब वेस्टर्न वाला पार्ट पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्थ वाला पार्ट पढ़ लिया। अब हम वेस्टर्न में हमने किनको उठाया, राजस्थान और गुजरात को। तो राजस्थान में हमने देखे 3 है, कौन कौन से, एसएसबी से सरिस्का, सांभर और भरतपुर। नेक्स्ट है आपका कौन सा, गुजरात। तो गुजरात में भी आपको 3 मिलेंगे, नारायण सरोवर, ठीक है, जंगली गधा और गिर। ये देखिए, ये जो जंगली गधा है, ये नाम से ये है जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्यों, क्योंकि आपके पूरे इंडिया के एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जहां पर आपके वाइल्ड लाइफ यानी जंगली गधे मिलते हैं, ठीक है, या रहते हैं। इनका निवास स्थल है ये, ठीक है। मिलते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई चीज नहीं है ये, यहाँ पर इनका क्या है, ये निवास स्थल है। तो नारायण सरोवर, जंगली गधा, गिर। तो जंगली गधा और गिर अभ्यारण्य तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो नारायण सरोवर याद रखिएगा, जंगली गधा याद रखिएगा, गिर याद रखिएगा। तो तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं, आपके गुजरात में। तो फटाफट अब वेस्ट का भी रिवाइज कर देते हैं। आपके राजस्थान में 3 है, एसएसबी, दैट मीन्स आपका कौन कौन सा, सरिस्का, सांभर और भरतपुर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, गुजरात का। गुजरात में भी आपको 3 मिले, कौन कौन से, नारायण सरोवर, जंगली गधा और गिर, ठीक है। अब हम आते हैं आपके कहाँ पर, आपके मिडिल में, ठीक है। तो मिडिल में देखिए, मिडिल में आपका एक ही राज्य आता है जो देखेंगे तो आप एमपी यानी आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में वैसे तो मैंने आपको जो डिटेल में आपको एक लेक्चर बनाया है मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें मैंने आपको कंप्लीट वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरे इंडिया को फोकस करके करना है। तो इंडिया के फोकस करके यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक तो आपका गांधी सागर, एक आपका पचमढ़ी और एक आपका पेंच। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी सागर, पचमढ़ी और पेंच। और आपको पेंच पता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, ठीक है। तो जस्ट आपके एमपी के नीचे क्या आ गया, आपका महाराष्ट्र। तो चलिए अब महाराष्ट्र में चलते हैं। तो अब देखिए, अब हम कहाँ पर आ गए, पश्चिमी घाट में। और अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे भारत का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जैव विविधता से ये धनी है, ठीक है। इसलिए आप देखिए कितने सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको यहीं पर दिख रहे हैं। ये इसका कारण ये है, पश्चिमी घाट होने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता क्या है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए हम कहाँ पर चलते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ। तो पश्चिमी घाट में आपको पता है पहले क्या आता है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, देन कर्नाटका और देन आपका केरल, ऐसे आपका सीक्वेंस में। दोस्तों आप क्या कीजिए, आप ना मेरे साथ एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का, जब मैं इंडिया की स्टडी करवा रही हूँ तो प्लीज आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके रखिए। पॉलिटिकल मैप मीन जिसमें आपका स्टेट वाइज मैप है, ठीक है। अगर मैं एमपी का पढ़ा रही हूँ तो आप उसमें उसका पॉलिटिकल मैप यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप लेकर रखिए, ताकि आपको देखते हुए आप चलिए कि कौन सा स्टेट बेसिकली है क्या। इससे आपके 2 फायदे हैं। देखिए, अगर मैं चाहती तो यहाँ पर आपका डिवाइड करके स्टेट बना लेती, लेकिन आपकी कुछ मेहनत नहीं रह जाती। आप क्या करेंगे, इसी चीज को आप पॉलिटिकल मैप पे बनाएंगे तो आपको चीजें, आप जितना लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें क्या होंगी, रिवाइज होंगी, ठीक है, आपको लर्न होंगी। इसलिए आप प्लीज साथ में मेरे साथ एक मैप जरूर लेकर बैठिए, वो भी पॉलिटिकल मैप। चलिए
तो अब हम आते हैं कहाँ पर, आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको देखिए 5 मिलेंगे, ठीक है, ये वाला। तो यवल, करनाल, कोयना, चंदौली, राधानगरी। यवल, करनाल, कोयना, चंदौली, राधानगरी। फिर से बोलिए, यवल, करनाल, कोयना, चंदौली, राधानगरी, ठीक है। यवल, करनाल, कोयना, चंदौली, राधानगरी। तो पांचों के पांचों कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर एक डाउट होता है, देखिए करनाल आपने सुना होगा कि हरियाणा में आता है। तो बेसिकली बच्चे क्या होता है, अगर करनाल वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया तो बोलेंगे कि अरे ये तो हरियाणा में है, और कॉमन सेंस से उसमें लगा देते हैं हरियाणा में, बट नहीं है। आप याद रखिएगा, मैंने ये लाइन इसलिए बोली ताकि अब आपको जब भी अगर ये एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये लाइन पिंच करेगी आपके माइंड में, ठीक है। तो ये क्या है आपका करनाल, आपके कर्नाटका में, सॉरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पर, आपके कर्नाटका जिले में, कर्नाटका स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। तो कर्नाटका स्टेट में आपके बेसिकली आप देखिए आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये साउथ के नाम ना थोड़े से ऐसे ही होते हैं, वायनाड, ठीक है, मुथोडी, दांडेली, डर 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 या ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दीजिएगा कि ये बेसिकली साउथ के हैं, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ पर 4 हैं, कौन कौन से, दांडेली तो भाई फेमस है, ठीक है। तो दांडेली आपका याद रखिएगा आपके कर्नाटका में है, मुथोडी भी आपके कर्नाटका में है, शरावती आपको जब मैंने रिवर वाला पार्ट पढ़ा है तो उसको इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया था कर्नाटका में एक शरावती रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शरावती और घटप्रभा, ठीक है, घटप्रभा, शरावती, दांडेली और मुथोडी, ये कहाँ पर है, आपके कर्नाटका में। फिर आते हैं हम आपके केरला में। केरला में बेसिकली 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए, वायनाड, मधुमलई, इडुक्की, चिन्नार, पेरियार। वायनाड, मधुमलई, चिन्नार, इडुक्की, पेरियार। वायनाड, मधुमलई, चिन्नार, इडुक्की, पेरियार, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट जो हमारे वेस्टर्न घाट है इसको रिवाइज कर देते हैं। तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा, एमपी को पढ़ा। तो एमपी को तो मैंने आपको पूरे 31 जो अभ्यारण्य है उनका पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 3 है, गांधी सागर, पचमढ़ी और पेंच, ठीक है। पेंच आपको पता है एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर में लगता है। तो आपके एमपी के जस्ट यहाँ पर साउथ में आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको देखिए पहले आपको 5 मिलेंगे, यवल, करनाल, कोयना, चंदौली, राधानगरी, ठीक है, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका कौन सा है, कर्नाटका। कर्नाटका में आपको 4 है, घटप्रभा, शरावती, दांडेली, मुथोडी, ठीक है। फिर आते हैं हम केरला में, ठीक है, बहुत सुंदर है केरला पर्यटन के क्षेत्र से भी। यहाँ पर आपकी 5 है, वायनाड, मधुमलई, इडुक्की, चिन्नार, पेरियार, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम वापस किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या, पूर्वी घाट। ये क्या आ गया आपका, पूर्वी घाट। तो चलिए पूर्वी घाट में आपका पहला क्या इधर से पड़ा, साउथ से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपके 2 हैं इंपॉर्टेंट, वेदांतगल और पाखल। वेदांतगल, पाखल, देखिए गल गल पागल पागल ऐसे अर्थ लिएगा तमिलनाडु में, ओके। वेदांतगल, पाखल, ठीक है, पाखल, वेदांतगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसके ऊपर कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमेशा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में, और बेसिकली ना यहाँ की जो चीजें ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि देखिए जब यूपीएससी में भी एक बार लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिकट जो आपकी लेक है, ये एक लेक भी है, वो किन 2 राज्यों के मध्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका तमिल, अब देखिए इसका फायदा मैप में आपको क्यों बोलती हूँ लेकर बैठने के लिए, ये यही फायदा है कि जब आप चीजें पढ़ते हैं तो आपको चीजों की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, और एग्जैक्ट लोकेशन से ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इतना माइनर डिफरेंस आप पढ़ लेते हैं, पुलिकट यहाँ पर है, ठीक है, आपके ईस्टर्न तरफ है, ईस्टर्न घाट्स में, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया कि 2 जिलों के बीच में। तो पुलिकट आपके आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो पुलिकट, श्री वेंकटेश्वर, बेसिकली बोला जाएगा कि ये आंध्रा में है। तो पुलिकट, श्री वेंकटेश्वर, कोलेरू झील, कोरिंगा, पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा और करलापाट, ये सारे के सारे कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। करलापाट, पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू झील, श्री वेंकटेश्वर
और पुलिकट। नेक्स्ट आते हैं हम इसके जस्ट ऊपर, क्या है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में कर्लापाट, सॉरी उड़ीसा में, आई एम सो सॉरी, ठीक है। कर्लापाट आपका क्या है उड़ीसा में। उड़ीसा में आपके 3 है, ठीक है। भितरकनिका आपको पता है, यहाँ पे चिल्का लेक भी है, ठीक है। आपके खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके इंडिया में। तो भितरकनिका, उषाकोठी, कर्लापाट, भितरकनिका, उषाकोठी एंड कर्लापाट, ठीक है। भितरकनिका, उषाकोठी एंड कर्लापाट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इसमें आपका एक छोटा सा जिला है ये, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे। तो चलिए आपके जो ईस्टर्न घाट है इसमें हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमने क्या पढ़े, बेसिकली 2 पढ़े, पागल और वेदांगल, ठीक है। पागल से याद रखिएगा, पाखल और वेदांगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कहाँ का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमने उसके ऊपर क्या पढ़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने देखी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे आपका पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू झील, पुलिकट, श्री वेंकटेश्वरी, सारे के सारे कहाँ पर है आपके आंध्रा में। नेक्स्ट है आपका ऊपर ओडिशा। ओडिशा में आपके 3 है, उषाकोटी, भितरकनिका और कर्लापाट, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे चिल्का लेक भी है। फिर आते हैं हम, ये हो गया आपका रिवाइज। अब हम आते हैं आपके छत्तीसगढ़ में, लगा हुआ उड़ीसा से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेसिकली 3 है, सीता नदी उदंती भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सीता नदी उदंती, सीता नदी उदंती अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये गोमर्दा, गोमर्दा और संजय, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके इधर पे, जो आपके छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में, यानी आपका झारखंड। झारखंड में देखिए 3 है, झारखंड में आपके 3 है, महू आंगन, यानी हमारे आंगन में बेतला और डालमा, हमारे आंगन में यानी महू आंगन, बेतला और डालमा। और इसी बेतला को पलामू भी बोल दिया जाता है। तो महू आंगन यानी झारखंड में बेतला और डालमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहाँ पर, हम चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में देखिए आपके बेसिकली क्या है, 2 है, एक आपका भीमबंध हो गया और एक आपका कैमूर हो गया। भीमबंध और कैमूर, ये दोनों के दोनों कहाँ पर आपके बिहार में। और बिहार से लगा हुआ आपका बहुत बड़ा स्टेट, ठीक है, आपका यूपी। तो यूपी में देखिए आपके बेसिकली 4 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और यूपी के थोड़े से ना ऐसे ही होते हैं, लटके झटके वाले, कटरिया, ठीक है, सुहाग, ऐसे ही मिलेंगे आपको। कटरिया से कटनिया याद रखिएगा, सुहाग, बरवा, ठीक है। और फिर यहाँ पे रानीपुर, चंद्रप्रभा, कहाँ पे चारों के चारों आपके सजावट वाले नाम दिख रहे हैं ना आपको, कटनिया घाट, सुहाग, बरका, रानीपुर, चंद्रप्रभा, चारों के चारों कहाँ पर है आपके यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब हम फटाफट क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूपी। तो चलिए छत्तीसगढ़ में मैंने 3 बताए, संजय, गोमर्दा और आपका सीता नदी उदंती, ठीक है। फिर हम आए झारखंड में। झारखंड में आपको 3, मोहे आंगन में बेतला और डालमा, बेतला को आप पलामू भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आप आए कहाँ पर, आपके बिहार में। तो बिहार में 2 मिले, भीमबंध और कैमूर। फिर आप कहाँ पर आए, आप यूपी में। तो यूपी में आपको 4 देखे, कटरनिया, सुहाग बरवा, रानीपुर और चंद्रप्रभा, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के ही बेसिकली अब देखिए ना, सारे एग्जाम्स में अब देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ के नाम ऐसे है ना, अरे जब आ जाएंगे तो बोलेंगे ये कहाँ पर है इंडिया में। इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट को हमेशा, क्योंकि हमेशा साल भर हमेशा चर्चा में रहता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट को कभी मत छोड़िए, किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्थ ईस्ट को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा है, सिक्किम राज्य, ठीक है। तो सिक्किम में आपको 2 मिलेंगे, जल्दापारा और सेंचल। सिक्किम के 2, सेंचल और जल्दापारा, ठीक है। आसाम में आ जाता है, तो आसाम में आपके 2-3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, गर्म पानी, मानस, कांजीरंगा। गर्म पानी, मानस और कांजीरंगा। मानस कांजीरंगा तो वेरी वेल नोन है सबके लिए। गर्म पानी याद रख लीजिएगा। सोनाई, रुपई और पभा, ये ना अरुणाचल प्रदेश से लगे लगे बॉर्डर में आते हैं, सोनाई, रुपई और पभा। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आपका मणिपुर है। मणिपुर में आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य, दैट इज केबुल लामजो। केबुल लामजो, वहीं पर आप आ जाइए यहाँ पर।
मिजोरम में, तो मिजोरम में आपको पता है, मैंने आपको पूरे जब प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाए थे तो मिजोरम को क्या बोला जाता है, मिजो घाटी को आपके म्यूलिसिस घाटी बोला जाता है। ठीक है, वहीं पर आपको कौन सा अभ्यारण्य है, तो मुरलेन वन्य जीव अभ्यारण्य। और आपके लगा हुआ त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या है, तृष्णा, त्रिपुरा में क्या है, तृष्णा, त्रि। तो ये हो गया आपके पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके पहले हम नॉर्थ ईस्ट को फिर से रिवाइज कर देते हैं, नहीं तो वो रिवीजन में छूट जाएगा। सबसे पहले सिक्किम पढ़ा, सिक्किम में आपका सेचल, जलदापारा। फिर हमारे असम में आपकी गर्म पानी, मानस, कांजीरंगा। फिर इनकी बॉर्डर से लगे हुए आंध्र प्रदेश वगैरह में सोनाई, रुपई और पभा। फिर आए हम मणिपुर में तो कैबुल लामजो। फिर हम आए आपके मिजोरम में तो मुरलेन, और आपकी त्रिपुरा में तृष्णा। तो ये हो गया दोस्तों आपके पूरे भारत के इम्पोर्टेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप इस लेक्चर को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस लेक्चर को 2 से 3 बार आप प्लीज देखिए। और अगर कहीं पर आपको कोई कमी लग रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।